दोस्तों आज हम अध्याय 4 यानी कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है, 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से कितने सहसंयोजी क्या होते हैं? अबंध होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन क्या हुआ है? 2 गो, 2 गो लिखेंगे। हाइड्रोजन क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब कहने का मतलब कार्बन को 4 चाहिए, 1 2 3 1 दे देंगे इधर से तो क्या हो जाएगा? इसमें है कि सहसंयोजी बंध कितने हैं जो एक दूसरे के ऊपर है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? ब्यूटेन का प्रकार्यात्मक समूह क्या क्या होता है? तो इसका हो जाएगा कीटोन आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन की तरफ चलेंगे। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या अर्थ है? अगर खाना बनाते हैं तो नीचे की जो होती है तली बर्तन की वो काली हो जाती है और खाना बनाते समय उसके लौ जलती है उससे, तो ईंधन पूरी तरह से जली नहीं। ईंधन पूरी तरह से जली नहीं तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। राख बन जाएगा तो वो दिखेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के अणु में कौन सा सिरा किस ओर आकर्षित होता है? तो साबुन के अणु में कौन सा सिरा किस ओर आकर्षित होता है? तो जलरागि सिरा और वलिरागि पुच्छ। जलरागि सिरा और वलिरागि पुच्छ। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। कार्बन का वह अपरूप जो अत्यंत कठोर होता है, विद्युत के क्या होता है? कुचालक होती है, यानी कि विद्युत का चालन नहीं कर सकता है पर होता है कठोर। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। और सबसे मुलायम में हो जाएगा ग्रेफाइट। और आगे देखते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से वो क्या होते हैं? किसी से बंधे नहीं होते हैं, मुक्त होते हैं। सिक्के में एथेनॉल अम्ल की सिरके में एथेनॉल अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो एथेनॉल अम्ल की 5 से 8% के पास होनी चाहिए, 5 से 8% के पास। किस कार्बन यौगिक को ग्लेशियर एसिड अम्ल कहा जाता है? यानी किस कार्बन यौगिक के मिश्रण को ग्लेशियर का एसिड अम्ल कहा जाता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल, क्योंकि यह ठंडी जलवायु में क्या होती है? जम जाती है। एथेनॉल का सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ 443 के यानी केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथीन बनता है। दोस्तों कार्बन यौगिकों में समजातीय श्रेणी का अर्थ क्या है? यानी कि समान जाति के श्रेणी को क्या कहते हैं? कार्बन यौगिक में एक ही श्रृंखला जिसमें समान कार्यात्मक समूह तथा प्रागत समूह मतलब CH2 के अंतर में होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C3H8 प्रोपेन, इसको जानते हैं प्रोपेन के नाम से। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से आबंध पाए जाते हैं? तो ये द्विआबंध या त्रिबांध पाए जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। यानी वनस्पति तेल से अगर वनस्पति घी बनाएंगे तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। साबुन कठोर जल में प्रभावी रूप से काम क्यों नहीं कर पाता? यानी साबुन जो है और नॉर्मल मृदुल जल में ही काम करती है, कठोर जल में क्यों नहीं? क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों से क्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप क्या बना लेती है? अघुलनशील अवक्षेप बना लेती है। आगे देखते हैं,
अप्रमार्जक सामान्य क्या होता है? तो अप्रमार्जक हो जाएगा लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनिया का सल्फेट लवण। क्लोरीन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना क्या कहलाती है? यानी क्लोरीन का होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, यानी कि सूरज की रोशनी में अभिक्रिया कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एस्टर की मुख्य पहचान क्या है? तो एस्टर है उसका मुख्य पहचान क्या होगा दोस्तों? इसकी अत्यंत मीठी और फल जैसी सुगंध होती है। इसकी अत्यंत मीठी और फल जैसे क्या होती है? एस्टर का मुख्य पहचान है सुगंध। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो फुटबॉल के आकार का होती है फ्लोरीन की संरचना। फर्स्ट फ्लोरीन फर्स्ट फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने यौगिक के सहसंयोजक आबंध बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजी आबंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर 10। एल्काइन श्रेणी के प्रथम सदस्य क्या है का नाम है? एल्काइन जो श्रेणी के प्रथम सदस्य है उसका क्या नाम है? तो एथाइन। एल्केन एल्किन एल्काइन, एथेन मेथेन एथाइन मेथाइन। पेंटेन C5H12 के कितने संरचनात्मक अव्यय होती हैं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर 3। एल्कीन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होती है? तो CnH2n, यानी कि n की जगह पर हम कोई भी मान रखेंगे उसके हिसाब से गुना करके हम और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा एथेनॉल। यौगिक के नाम पूछ रही है, धातु या धातु का नहीं। यदि नीले लिटमस पत्र को एथेनोइक अम्ल में डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा लाल। कोयला और पेट्रोलियम में कौन से तत्व मुख्य अशुद्धियाँ के रूप में पाए जाते हैं जो जलने पर प्रदूषण फैलाते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर। एथिल एसीटेट का हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल और सोडियम साल्ट बनाना क्या कहलाती है? तो साबुनीकरण। बेंजीन C6H6 संयुक्त में कितने एकल अद्विबंध होते हैं? तो 9 एकल बंध और 3 द्विबंध। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? यानी कि एलपीजी को बोलते हैं हम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। यानी कि ब्यूटेन जो होती है एलपीजी जो गैस होती है खाना बनाने वाली उसमें पाया जाता है। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर के किस मुख्य अंग पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? अल्कोहल से यकृत यानी लीवर के ऊपर सबसे ज़्यादा। हम अगर दारू पीते हैं तो उसके ऊपर से लीवर पर प्रभाव पड़ता है। साबुन के मिसेल के केंद्र में क्या जम जाता है? यानी साबुन के मिसेल जो होते हैं उसके केंद्र में क्या जमता है? तो मैल या तैलीय धूल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैल या तैलीय धूल। दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक है ना और शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही।